नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए इस वक्त एक बड़ी चिंता वाली खबर सामने आ रही है। मिनेसोटा राज्य से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि आईसीई यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने 2 भारतीय छात्रों को हिरासत में ले लिया है। ये वीडियो एनआरआई ग्रुप और इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी में तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद से छात्रों के बीच डर और भ्रम का माहौल बन गया। वायरल वीडियो को लेकर के कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई मिनेसोटा के सेंट लुइस पार्क इलाके में हुई है, जहां एक रेस्तरां में जांच के दौरान छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मामले में अब तक किसी आधिकारिक बयान ने ये पूरी तरह कंफर्म नहीं किया है कि हिरासत में लिए गए छात्र भारतीय थे या नहीं। फिर भी हम आपको बताएं, रिपोर्ट्स में ये जरूर सामने आ रहा है कि जांच का कारण वीजा में गड़बड़ी या इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन आईसीई की कार्रवाई उसे इलाके में लगातार जारी। अब इसी वायरल तस्वीर के बाद एनआरआई समुदाय में एक चेतावनी और तेजी से घूमने लगी कि भारतीय छात्र रेस्तरां और ऑफ कैंपस पार्ट टाइम काम से बचे, वरना उन्हें कानून तोड़ने की स्थिति में गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वो लाइन है दोस्तों जिसने भारतीय स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका में पढ़ाई के खर्च, हॉस्टल किराया और बाकी जरूरतों के लिए हजारों भारतीय छात्र पार्ट टाइम जॉब पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इस खबर को सिर्फ एक वायरल तस्वीर समझ करके नजरअंदाज करना गलत होगा, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह बहुत बड़ी है। वजह हम आपको बता दें तो वजह यह है दोस्तों कि अमेरिका में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट इन दिनों खास करके कुछ राज्यों में काफी तेजी से देखा जा रहा है। मिनेसोटा में तो आईसीई का बड़ा ऑपरेशन चलने का चर्चा भी है, लगातार से शुरू हो गया। वहां कई जगह इमिग्रेशन रेड, डिटेंशन और चेकिंग का खबर भी सामने आ रहा है, जिनमें से इमिग्रेट कम्युनिटी के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि जब भारत और अमेरिका के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर भारतीय छात्रों के लिए माहौल इतना टेंशन भरा क्यों है? हम आपको बताएं दोस्तों कि असल में भारत और अमेरिका संबंध आज की तारीख में एक तरफ मजबूत है और दूसरी तरफ टेंशन भरा। व्यापार, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी जैसे मामलों में दोनों देशों का तालमेल बढ़ता दिख रहा है। हाल के दिनों में हाई लेवल बैठकों और डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट को लेकर के भी बयान सामने आए कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्ते और मजबूत किए जाएंगे। लेकिन रिश्ते मजबूत होने के बावजूद अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और एनफोर्समेंट अलग ट्रैक पर चल, यही तो सच्चाई है जिसे छात्रों को समझना जरूरी है। अमेरिका में कानून अपना काम करता है और आईसीई का काम है इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करना। और जब किसी राज्य में ऑपरेशन तेज होता है तो उसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ने लगता है जो स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या फिर किसी अस्थायी स्टेटस पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर भारतीय छात्र खतरे में, लेकिन दोस्तों ये जरूर कहा जा सकता है कि जांच का दायरा बढ़ने पर छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अमेरिका में भारतीय छात्रों को आखिरकार दिक्कत क्या क्या आ रही है? सबसे पहली दिक्कत उनको आ रही है अमेरिका में ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा है। इसीलिए छात्र पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कभी कैंपस के अंदर करते हैं, कभी कैंपस के बाहर भी उन्हें जाना पड़ता है। इसके बाद उन्हें दूसरी दिक्कत आती है वीजा और स्टेटस का तनाव। आपको हम बताएं कि F1 वीजा पर पढ़ने वाले छात्रों को हर वक्त ये साबित करना होता है कि वे फुल टाइम स्टूडेंट है और नियमों के भीतर ही काम कर रहे हैं। तीसरी इसमें दिक्कत ये आती है कि कई बार छात्रों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। उन्हें ये लगता है कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन इमिग्रेशन लॉ में सब कर रहे हैं, कोई बचाव नहीं होता। आपको लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। और अब समझिए कि पार्ट टाइम काम को लेकर के आखिर डर क्यों बढ़ा? क्योंकि F1 वीजा पर ऑफ कैंपस काम की अनुमति आमतौर पर सीधे सीधे नहीं होती। ऑफ कैंपस जॉब के लिए सीपीटी या फिर ओपीटी जैसे अधिकृत मंजूरी चाहिए होती है और बिना अनुमति ऑफ कैंपस काम करना वीजा स्टेटस का उल्लंघन माना जाता है। यहाँ बहुत सारे छात्र एक गलती कर बैठते, वे किसी इंडियन रेस्तरां में कैश पेमेंट पर काम कर लेते, ऐसी जगह काम करते हैं जहां जॉब ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं देखा जाता। उन्हें ये लगता है कि इससे उन्हें टैक्स या फिर डॉक्यूमेंट झंझट नहीं पड़ना होगा, लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अगर जांच में पकड़े गए तो मामला सीधा अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉयमेंट का बन जाता है और इमिग्रेशन के मामले में अनऑथोराइज्ड वर्क को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस वायरल फोटो की चेतावनी की। दोस्तों एनआरआई ग्रुप में जो कहा जा रहा है कि
स्टडी परमिट पार्ट टाइम की इजाजत नहीं देता। ये बात आधी सच है और आधी गलतफहमी भी। सही बात यह है दोस्तों कि स्टूडेंट को काम की इजाजत होती है, लेकिन नियम और जगह के आधार पर। अगर काम ऑन कैंपस है तो नियमों के भीतर हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस पार्ट टाइम बिना परमिशन के कर रहे हैं तो वो नियम तोड़ना माना जाएगा। यही वजह है दोस्तों कि छात्रों को डराया नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्हें सावधान करना बेहद जरूरी है कि वे किसी तरह का काम कर रहे हैं और उनके पास अगर ऑथराइजेशन है या नहीं तो वो उसको समझ लें। और इसी वजह से मिनेसोटा की घटना का असर इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि अगर आईसीई किसी रेस्तरां में जांच कर रहा है और वहां कई छात्र काम करता पाया गया तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि क्या आपका स्टेटस जो है वो आपको इसकी अनुमति देगा? क्या आपके पास सीपीटी है? क्या आपका काम आपकी पढ़ाई से संबंधित है? और क्या आपने डीएसओ यानी कि स्कूल के इंटरनेशनल ऑफिस से अनुमति ली? इन सवालों के जवाब अगर कमजोर पड़े तो दिक्कत बढ़ सकती है और कई बार डर में छात्र खुद गलत बयान दे देते हैं, जिससे मामला और बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, कुल मिला जुला करके ये जो अफवाह है वो आधी सच है और आधी गलत है। आपने इस पूरे वीडियो को देख करके समझ ही लिया होगा कि आखिर करना क्या है। तो सतर्क रहिए, सच बोलिए और अपने डॉक्यूमेंट और अपने स्टेटस का ध्यान में रख के ही कोई भी काम करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।